हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 सॉल्व कर रहे हैं। 30 सेटों की टेस्ट सीरीज दिया है दोस्तों इस बुक में। अभी तक 10 सेट हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आज की क्लास में 11वां सेट हम करने वाले हैं, पेज नंबर 146 से 158 तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 11। ठीक है, आ जाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11, टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। देखिए सारा क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। ठीक है, शुरू से लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्नों का संकलन है इसमें। चलिए पहले क्वेश्चन से क्लास हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन बी होगा सही दोस्तों। देखिए वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ऑप्शन बीज, परागकोश, बाह्यदल, फल। राइट आंसर दोस्तों दूसरे का ए हो जाएगा, बीज। थर्ड क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों देखिए सी ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4, देखिए डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंत से, हृदय से, आंख से, मस्तिष्क से। आंसर सी जाएगा दोस्तों आंख से। ठीक है, आंख से यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम आता है? कौन सा एसिड काम आता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए डी, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, फ्यूमेरिक अम्ल। इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों छठवां, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन ब्लू। देखिए व्हेन डू यू टेक मिल्क, व्हेन डू यू टेक मिल्क, बताइए इसका पैसिव फॉर्म में करेंगे तो क्या बनेगा? बी देखिए दोस्तों, व्हेन ही इज मिल्क टेकन बाय यू। अगला है, द टॉल बिल्डिंग डोमिनेटेड द सिटी स्काई लाइन इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड टॉल। ये टॉल शब्द क्या है दोस्तों? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। टॉल शब्द हो जाएगा दोस्तों वर्ब। ठीक है, यहां पे वर्ब दिया है लेकिन दोस्तों ठीक है, ओके। चलिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। आंसर बी जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बी ऑप्शन सही होगा। 9, चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे इट विल बी हॉट टुमारो, होगा कल गर्म होगा। 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014 से यहाँ पे रह रहे हैं। 11, किसी निकाय को एक समान वृत्ति गति से चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? इस बल को दोस्तों अभिकेंद्री बल कहा जाता है। चौदह नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, क्यों तैरती है दोस्तों? बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। 15 देखिए, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जाएगा दोस्तों सोनार। देखिए 16 से 18 के लिए गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, 16 से 18। हमारा भारत देश की उन्नति हम पर ही है। ठीक है, हम पर ही क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, हमें हमारे देश की उन्नति पर महत्व देते हुए सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य है यह समझना जरूरी है। चलो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कर लेंगे आसानी से सेंटेंस। हमारे देश की उन्नति हम पर ही निर्भर करती है। 16 का क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति को उन्नति उसके राष्ट्र व उसके स्वयं की उन्नति है। ठीक है, एक व्यक्ति की उन्नति उसके राष्ट्र और उसके स्वयं की उन्नति है। अगला क्वेश्चन है 18, आर्थिक विकास में वृद्धि, अनुशासन, अच्छी शिक्षा
हमारे देश की गरीबी को मिटाने, सभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे को मिटाना क्या है दोस्तों? जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, बी ऑप्शन। राम राज्य कौन सा समास है? राम राज्य दोस्तों तत्पुरुष समास है। पतन का विपरीत शब्द बताएं। इसका ए जाएगा दोस्तों उत्थान। प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जाएगा दोस्तों यंग गुणांक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? यंग गुणांक कहते हैं। 22 गोली दर्पणों के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है दोस्तों? प्रतिबिंब वास्तविक है, यही दर्शाता है। 23 नंबर पे आइए। सरल लोलक के आवर्तकाल t और लोलक की लंबाई l के बीच का ग्राफ क्या होता है? दोस्तों ये परवलय होता है। ठीक है, परवलय। 24 देखेंगे दोस्तों। 24 नंबर का क्वेश्चन है, सुबुक्तगीन निम्न में से किसका गुलाम था? अलप्तगीन का गुलाम था। 25 देखिए दोस्तों, जब हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के माध्यम से गुजारा जाता है तो यह देखिए भूरे रंग की कॉपर धातु में अपचयित हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन। 27 है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल है विस्थापन का गुणनफल वह कौन सी राशि होगा? अदिश राशि, सदिश राशि? बताइए। अदिश राशि दोस्तों हो जाएगा। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? कौन नहीं थे दोस्तों? बैरम खां। 29 है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई? 29 का डी जाएगा दोस्तों 17 अक्टूबर 1940। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1829 में हुई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम दोस्तों था जमींदारी एसोसिएशन। देखिए 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो? फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, पाई का मान दिया है यहाँ पे 22/7 होगा। ठीक है, 28 मीटर का हमें निकालना है व्यास। ठीक है, अब पर मीटर 125 रुपये की लागत लग रही है तो इसका करेंगे दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 77,000 रुपये। चलिए देखिए यहाँ पे 3296 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 88 माइनस 24 प्लस 43 गुणे 3 का मान क्या होगा? आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 132। a प्लस 1/a का मान 6 है तो a4 प्लस a/4 का मान क्या होगा? इसका मान दोस्तों हो जाएगा 1154। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है? 24 से विभाज्य नहीं है दोस्तों आपका 41, 48। ठीक है। 35 एक कक्षा के 6 छात्र और 4 छात्राएं, इनमें से यादृच्छिक रूप से यदि किसी 4 विद्यार्थियों को चुन लिया जाए तो क्या संभावना रहेगी कि उनमें से कम एक छात्र जरूर हो? इसका राइट आंसर दोस्तों 35 का बी हो जाएगा 13/14। मैथ की क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलो डायरेक्ट हम लोग यहाँ आते हैं 41 पे, उसको बाद में देख लेंगे। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब दोस्तों होगा GSLV F-15। 42 किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने। देखिए दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? ऑप्शन सी जाएगा श्री शातकर्णी। श्री शातकर्णी कण्व राजवंश के संस्थापक बताना है दोस्तों। 44 में कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था ये बताना है। ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा वासुदेव, सी ऑप्शन। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों चामुंडराय। 46 निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? ऑप्शन बी जाएगा चौखंबा राज। 47 निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है?
47 का डी जाएगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? 48 का आंसर दोस्तों ए जाएगा, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49। सत्ता साझा करने की निम्नलिखित प्रणालियों में से किस एक को जांच और संतुलित कहा जाता है? आंसर ए होगा दोस्तों, शक्तियों का क्षैतिज विवरण। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। शिमला समझौता 1972, देखिए शिमला एग्रीमेंट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? बताइए, शिमला एग्रीमेंट पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? राइट ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। 51 निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? 51 का ए जाएगा दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियां। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है सोन परियोजना दोस्तों, सोन परियोजना। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 53 का ए जाएगा दोस्तों, खादर। बाघ परियोजना अब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए जाएगा दोस्तों, 1973। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम दोस्तों सिंहभूम में पाया जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुरा पर्वत श्रेणी। उपयुक्त का उत्तर दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में कौन सा है? उत्तर से दक्षिण ओर में सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन देखिए 1, 3, 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट जाएगा बी में, महाराष्ट्र। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, सांगपो। इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? डी ऑप्शन होगा, प्रमुख। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? 61 का सी जाएगा आंसर दोस्तों, हित समूह। 62 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे 62 का ए हो जाएगा, बेरू बारी मुकदमा। 63 संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है? तो बी जाएगा दोस्तों, अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। चौसठ नंबर का प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों करेक्ट, 24 अक्टूबर 1945। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर रहा है? बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन 12 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिए, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सही है। आरबीआई की स्थापना 1949, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, जो गलत है उसे बताना है। ठीक है, 67 निम्नलिखित में से कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? ब्रायोफाइलम, इमली, बायोफाइटा, गुलाब। आंसर जाएगा डी के साथ, गुलाब। 68 डैश यानी निकोबार कबूतर स्थानिक प्रजाति का एक उदाहरण है, निकोबार कबूतर। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? आंसर डी के साथ जाएगा दोस्तों, गंगा। CAO का सूत्र इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला यूनिट मास बताना है। क्या हो जाएगा CAO का सूत्र इकाई द्रव्यमान? आंसर बी के साथ जाएगा दोस्तों, 56U। 71 निम्नलिखित में से किस प्रकार का वायरस देखिए एक्सेप्टेबल फाइलों से जुड़ जाता है और फाइल रन करने पर फैलता है?
आंसर 71 का सी जाएगा दोस्तों, फाइल इन्फेक्टर वायरस। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो सिक्योरिटीज में व्यापार करना। 73 है, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं? आंसर बी जाएगा दोस्तों, मसाला बॉन्ड। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए जाएगा दोस्तों, नीला हो जाता है। जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं? 76 का आंसर दोस्तों सी जाएगा, कृतज्ञ। 77 है, राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप बताना है। 77 का ए जाएगा दोस्तों, राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। कुत्तों ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली का कौन सा कारक है? बताइए, बिल्ली को कौन सा कारक है? कुत्तों ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? कर्म कारक है दोस्तों। इसमें विशेषण बताना है, बालक क्योंकि लिखा गोल। आसानी से क्लियर हो गया, गोल गोल विशेषता है। किस भारतीय ने 2024 यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त किया? आंसर ए के साथ जाएगा, माधव गॉडगिल। 81 है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? अल्फा कण का है दोस्तों। जनरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रत्वन किसमें होता है? ऑप्शन दोस्तों सी जाएगा, क्रोमियम और निकिल में। एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है। दर्पण सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब दूरी v की गणना कीजिए। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग दोस्तों प्रशीतक के रूप में किया जाता है। 85 देखिए, वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती वो कहलाते हैं, देखिए सी ऑप्शन, प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? वलय कृमि यानी रिंग वॉर्म हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक, ए ऑप्शन होगा, मेलानिन। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, पेमेंट करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों विनिमय दर कहते हैं। ठीक है। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्यों है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे बी जाएगा, वे तेजी से घट रहे हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी। 1917 में दोस्तों रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी। आएंगे अब हम 91 पे। देखिए क्वेश्चन है, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन यहाँ दोस्तों सी सही होगा, जुलाई 1969 में। एंजाइम मूलतः क्या है? 92 क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम दोस्तों एक प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत के दौरे पर रहे हैं? लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के थे, जापान के थे, मलेशिया के थे, न्यूजीलैंड के थे? ऑप्शन करेक्ट जाएगा न्यूजीलैंड। फिर से करंट का क्वेश्चन है, किसने 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देखिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? फ़ोन पे ने, गूगल ने, पेटीएम ने, भारत पे ने? आंसर ए जाएगा दोस्तों, फ़ोन पे। 95 पांचवा एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसने खिताब जीता? गजब का क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर भारत जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट सफिक्स बताना है। ठीक है,
इट वॉज हिज सीर फुलिशनेस, फुलिशनेस हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला में प्रीफिक्स बताना है दोस्तों, उपसर्ग। द बॉस टोल्ड टू मी, द बॉस टोल्ड टू मी री राइट द रिपोर्ट, यानी कि फिर से रिपोर्ट एक बार लिखूं। देखिए 98 में ट्रांसलेशन करना है। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। हिज वॉइस इज़ वेरी स्वीट, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, हिज वॉइस इज़ वेरी स्वीट। 99 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस ब्लो। ही फेल्ट पिटी, ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का साथियों, करेक्ट स्पेलिंग बताना है कमेटी का। कमेटी यहाँ पे देखिए ए वाला COMMITTEE, ओके, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये कंप्लीट होता है, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर टिक लगा हुआ आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। क्लास शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। चाक्षु पब्लिकेशन की दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड और दोस्तों प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ चुकी है। प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 9 प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर हैं लेटेस्ट और 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये स्टडी गाइड दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न पर आधारित है। टॉपिक वाइज दोस्तों एक एक पार्ट का पूरा सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ पे 3000 MCQ क्वेश्चन भी दिया है दोस्तों चैप्टर वाइज। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप बाई कर सकते हैं, लोकल मार्केट में भी आप आसपास अपने खरीद सकते हैं ऑफलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास।